Hi students, good evening. Welcome back to our channel Phantom Study Classes 112. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे सेकेंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का गुणनफल नियम देख रहे थे। वो जो आपका अवकलन का गुणनफल नियम होता है वो आपका होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। जो पहला फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन होता है। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इसमें ये आपका एक क्वेश्चन था एफ एक्स बराबर बाई एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग साइन और कॉस में बदल करके सोल्व किए थे, तो थोड़ा हमारा ये बढ़ा गया था। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अगर सोल्व करें तो ये आपका थोड़ा आसान होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्व करते हैं, इसको जो टेन है उसको हम लोग साइन कॉस में नहीं बदलते हैं। तो देखिए ये जो फिर आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा आसान से बन जाएगा। ये आपका फंक्शन है एफ एक्स बराबर बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हमारा पहला फंक्शन है, इसको एफ एक्स मानते हैं। ये हमारा दूसरा फंक्शन है जो कि जी एक्स है। तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्योंकि जब दो फंक्शन आपस में गुणा में रहते हैं उसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो आपका साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर जो आपका जी एक्स फंक्शन है वो आपका टेन स्क्वायर एक्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। ये जो पहला फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में है, इसका पावर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो पावर है वो गुना में हो जाएगा, तो 2 साइन 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू, अब ये तो आपका पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जो फंक्शन है आपका साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू दूसरा फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस जो दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका भी पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 टेन ऑफ 2 माइनस 1 एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर हम लोग फंक्शन जो टेन है टेन एक्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इंटू जो पहला फंक्शन है वो आपका साइन स्क्वायर एक्स है, इसको गुना कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। हम लोग साइन एक्स लिखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यहाँ पर कॉस एक्स को लिखेंगे टू हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 फिर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से फिर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, साइन 2x भी लिख सकते हैं। इसको आप हो जाएगा आपका साइन 2x इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू ये जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा नीचे में cos स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं इस प्रकार से, हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x इंटू हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका। फिर इसको हम लोग आगे कर सकते हैं, यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा tan क्यूब एक्स, तो हो जाएगा आपका 2 tan क्यूब एक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका y बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स है, ये आपका हो जाएगा साइन 2x इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan क्यूब एक्स हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो जो हमारा पहले का जो आंसर था, तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सपोज अगला जो क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स बराबर वाई बराबर आपका दिया गया है एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस ऑफ tan x दिया गया, ए फंक्शन दिया गया, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है, एक आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया। तो ये जो फंक्शन लेट्स सपोज ये आपका एफ एक्स फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन आपका वो आपका जी एक्स फंक्शन होगा। तो यहां से जब हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका फॉर्मूला होता है जो प्रोडक्ट रूल एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स होता है। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आप पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स इंटू दूसरा फंक्शन कॉस ऑफ tan x प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ tan x बाई डी एक्स इंटू पहला फंक्शन x टू द पावर 4, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर अब x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर है जो गुना में हो जाएगा पहले 4 और इस 4 में से एक घट जाएगा तो आपका 4 माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है इंटू जो दूसरा फंक्शन है जो दूसरा फलन है वो कॉस ऑफ tan x नेगेटिव रहेगा गुना में इसके साथ प्लस
डिफरेंशिएशन ऑफ cos tan x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होता है, और यहाँ पर x का स्थान पर आपका tan x लिखा हुआ है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ tan x इंटू, अब ये जो आपका एंगल है tan x, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई dx इंटू एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे देखें, f(x) बराबर हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, फिर हो जाएगा इंटू cos ऑफ tan x प्लस माइनस माइनस हो गया आपका sin ऑफ tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसको हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर x इंटू एक्स टू द पावर 4, यहां से आपका हो जाएगा f(x) बराबर हो गया dy बाई dx बराबर 4x क्यूब इंटू कॉस ऑफ tan x माइनस, ये जो आपका एक्स टू द पावर 4 है अलजेब्रिक फंक्शन, उसको हम लोग आगे लिखेंगे, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये आपका f(x) आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये आपका अवकलन आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस ऑफ tan x। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला जो एग्जांपल है आपका दिया गया है f(x) बराबर y बराबर सपोज थर्ड रूट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉट ऑफ कॉट रूट x दिया गया, ये आपका फंक्शन दिया गया कॉट ऑफ कॉट रूट x, तो ये जो आपका लेट सपोज जो फंक्शन दिया है इसको हम लोग अगर f(x) मानते हैं और ये हो जाएगा आपका gx फंक्शन, दो फंक्शन आपस में जब गुणे में होते हैं तो उसका उसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, इसमें हम लोग लिखेंगे पहले इसको हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपका रूट में रहता है उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 5 होल 1/3 हो जाएगा, थर्ड रूट है आपका इंटू कॉट ऑफ कॉट रूट एक्स को भी हम लोग कर सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। अब यहाँ से हम लोग इसको डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लिखेंगे f(x) बराबर dy बाई dx बराबर फॉर्मूला जो होता है आपका f(x) इंटू gx प्लस g(x) इंटू f(x) होता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f(x) बराबर dy बाई dx बराबर पहला जो फंक्शन आपका इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5/3
3 हो गया आपका, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 में, तो 5/3 इंटू आपका हो जाएगा कॉट रूट एक्स हो जाएगा। तो जो पहला फंक्शन है यहाँ x टू द पावर 5/3, इसका डिफरेंशिएशन करें तो लिखेंगे डी ऑफ x टू द पावर 5/3/dx इंटू दूसरा फंक्शन गुणा में कॉट रूट एक्स प्लस जो दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट रूट एक्स बाई dx से लिखेंगे इंटू पहला फंक्शन गुना होगा, पहला फंक्शन आपका x टू द पावर 5/3, यहाँ से आपका हो जाएगा f डैश x बराबर dy बाई dx बराबर, अब x टू द पावर 5/3 का डिफरेंशिएशन करें तो 5/3 गुना हो जाएगा, 5/3 इंटू x टू द पावर 5/3 माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, मल्टीप्लाई में आपका कॉट रूट एक्स प्लस, अब कॉट रूट एक्स कॉट का फंक्शन है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स का स्थान पर आपका कॉट रूट एक्स है, तो हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर कॉट रूट एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर कॉट रूट एक्स इंटू, अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है आपका, ये तो कहीं कहेंगे कॉट का, वो है कॉट रूट एक्स, तो इसका भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट रूट एक्स बाई dx इंटू एक्स टू द पावर 5/3 हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा f डैश x बराबर dy बाई dx बराबर 5/3 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 माइनस 1, इसको जब सोल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा 2/3 एलसीएम लीजिएगा तब ये जगह आपका कॉट रूट एक्स प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर कॉट रूट एक्स इंटू, अब कॉट रूट एक्स तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स का स्थान पर आपका रूट एक्स, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो आपका रूट एक्स है, रूट एक्स को भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसके डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, रूट एक्स को हम लोग लिख दिए हैं एक्स के पावर 1/2 बाई dx इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आ जाएगा f डैश x बराबर dy बाई dx बराबर 5/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू कॉट रूट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ कॉट रूट एक्स। अब ये देखिए माइनस है माइनस, इसको प्लस हम लोग कर देते हैं, इंटू में हो गया आपका कोसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर
और ये 1/2 माइनस 1 कर देंगे इंटू एक्स टू द पावर 5/3 बनेगा। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू cot रूट एक्स प्लस cosec स्क्वायर ऑफ cot रूट एक्स इंटू cosec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/3। जो पावर होता ऐड हो जाता तो 5/3 माइनस 1/2 कर देंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5/3 इंटू अब ये जो है आपका एक्स टू द पावर 2/3 इसको हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं। आपका थर्ड रूट है नीचे जो होता है आपका पावर वाला में वो आपका रूट वाला होता है, ये आपका थर्ड रूट है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ कॉट रूट एक्स प्लस अब ये जो आपका कांस्टेंट पर टर्म है उसको हम लोग आगे लिख देंगे 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर ऑफ cot रूट एक्स इंटू cosec स्क्वायर रूट एक्स इंटू जब इसको हम लोग एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर जब एलसीएम लीजिएगा था 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा फिर इसमें 10 माइनस 3 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7/6 आ जाएगा। और इसको अगर आगे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5/3 इंटू थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ cot रूट एक्स प्लस 1/2 इंटू cosec स्क्वायर cot रूट एक्स इंटू cosec स्क्वायर रूट एक्स इंटू ये जो है रूट में है 1/6 यानी कि मतलब 6th रूट ऑफ है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में ये हो जाएगा 6th रूट ऑफ एक्स टू द पावर 7 ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसको आप लोग लिखिए। हम लोग अगला रूल में चलते हैं। जो आपका अगला रूल है डिफरेंशिएशन का वो आपका है कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आपका थर्ड रूल है वो आपका कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या उसको हम लोग कहते हैं डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अब कलन का भागफल नियम कहते हैं इसको हम लोग देखते हैं। आपका थर्ड रूल है कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और इसको हम लोग डिवाइड भी कहते हैं डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं।
कलन का भागफल नियम, भाग नियम है तो भागफल नियम। इसमें दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, लेट्स सपोज एफ एक्स फंक्शन या एंड जी एक्स फंक्शन, तब जो ये नियम होता है एफ डैश एक्स निकालने का, इसका जो डिफरेंशिएशन निकालने का, वो होता है जो पहला फंक्शन है ऊपर होता है न्यूमरेटर में, और जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स वो आपका डिनोमिनेटर में होता है। एक आपका अंश में होता है या आपका हर में होता है। जो इसका रूल है, इसका जो नियम है, वो आपका पहले फंक्शन जो आपका अंश वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है इनटू जो आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो गुना में हो जाता है, और माइनस करते हैं हम लोग जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इनटू जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो गुना में होता है बाई जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसका होल स्क्वायर होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज आपका फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर बाई बराबर दिया गया है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। आपका दो फंक्शन फ्रैक्शन में होगा, कहने का मतलब एक आपका फंक्शन न्यूमरेटर में होगा, एक का फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में होगा। तब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा सोल्व करते हैं। जब इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू जो नीचे वाला फंक्शन है गुना में होगा जी एक्स माइनस जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे जी डैश एक्स इंटू जो ऊपर वाला फंक्शन है वो गुना में हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन जी एक्स है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला है कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और कलन का भागफल नियम। इसको अगर दो फंक्शन आपस में भाग में है तो उसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज कोई हमारा फंक्शन दिया गया एफ एक्स वाई बराबर वाई और फंक्शन है लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स दिया गया, ये फंक्शन है, इसको हम लोग को सोल्व करना। इसमें देखिए जो पहला फंक्शन वो आपका ऊपर में है न्यूमरेटर में है, एक जो दूसरा फंक्शन वो आपका डिनोमिनेटर में अंश में है हर में, तो इसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा सोल्व करेंगे। ये जो फंक्शन आपका लेट्स सपोज एफ एक्स फंक्शन हो गया और ये जो फंक्शन आपका जी एक्स फंक्शन है, तो इसको जो हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे एफ डैश एक्स लिखेंगे बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस होगा जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। इसको हम लोग निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू जो दूसरा फंक्शन है गुना में होगा, तो दूसरा फंक्शन आपका कॉस एक्स तो इंटू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस जो दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन तो डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई जो दूसरा फंक्शन है नीचे वाला उसका होल स्क्वायर होता है, लिख देंगे इसको cos x का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा इंटू
cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, लिखेंगे माइनस sin x इंटू एक्स स्क्वायर बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 2x इंटू cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, उसको हम लोग आगे लिख दें, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। या आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आपका लिखा हुआ रह सकता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 2x बाई कॉस एक्स। आप कॉस एक्स को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो सेक एक्स हो जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x इंटू सेक एक्स प्लस अब साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक आपका tan x हो जाएगा और 1 बाई एक कॉस हो जाएगा, तो उससे एक हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू tan x। तो आपका इस प्रकार के भी रूप में दिया हुआ रह सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। If you have any doubts, then please comment in comment box। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत वगैरह हो रही है तो कृपया करके आप लोग कमेंट में कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर बाई आपका दिया गया है कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर दिया गया, ये आपका फंक्शन दिया गया। तो देखिए दो फंक्शन आपका डिवाइड के रूप में दिया गया है, इसमें हम लोग कोसेंट रूल लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका एफ एक्स फंक्शन हो गया, ये आपका जी एक्स फंक्शन हो गया। तो ये जो आपका ऊपर वाला जो फंक्शन है ये आपका, इसको डिफरेंशिएट करें तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x बाई डी एक्स इंटू जो नीचे वाला फंक्शन है गुणा हो जाएगा, ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जी एक्स फंक्शन, आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन आपका हुआ कॉस स्क्वायर 2x बाई जो नीचे वाला फंक्शन उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, अब कॉस स्क्वायर 2x है तो सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 आ जाएगा बाहर में, तो 2 हो जाएगा cos 2 माइनस 1 इंटू 2x, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा। अब हम लोग cos 2x फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ
2xy dx इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब कॉसेक एक्स स्क्वायर है तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसमें लिख देंगे माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x बाई कॉसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 आई कॉस 2 माइनस 1 है तो हो जाएगा 1, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ 2x इंटू अब कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर x का स्थान पर 2x है तो हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x। अब ये जो 2x है 2x को भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिख देंगे इसमें डिफरेंशिएशन डी ऑफ 2x बाई dx इंटू कॉसेक ऑफ एक्स स्क्वायर, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा बाई हो जाएगा आपका और बाई में कॉसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस माइनस इधर का माइनस हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है इंटू में कॉसेक एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपका एक और छूट गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन आपका होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, इसको यहाँ पे थोड़ा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 2x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 2x,
ये होगा, यहाँ पर आपका छूट गया था एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा आपका। अब यहाँ से आपका हो गया कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 2x डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपका बन रहा cos 2x इंटू साइन 2x, तो साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका होता है साइन 2x। तो आपका ऑलरेडी डबल एंगल है, तो 2 cos x इंटू 2 cos 2x इंटू साइन 2x आपका साइन 4x हो जाएगा। और ये जो -2 है उसको बाहर कर देते हैं, जो 2 है तो ये जाएगा -2, और ये जो आपका है 2 cos 2x इंटू साइन 2x बन जाएगा आपका साइन 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन x इंटू cos x होता है साइन 2x। ऑलरेडी यहाँ पर डबल एंगल है तो आपका 4 एंगल हो 4x हो जाएगा, इंटू आपका cosec x स्क्वायर प्लस, अब ये जो आपका 2x है उसको बाहर लेकर आ जाते हैं, और जाएगा 2x इंटू cosec एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 2x बाई आपका हो जाएगा cosec एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड करें, इसको इसके साथ डिवाइड कीजिएगा, आपका एक cosec एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, इसमें भी आपका एक cosec एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं आप, एफ डैश एक्स बराबर एक और इसको लिख सकते हैं। ये जो आपका cosec एक्स स्क्वायर है इसमें भी, cosec एक्स स्क्वायर इसमें भी, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कॉमन हो जाएगा cosec एक्स स्क्वायर, ऊपर में बच जाएगा -2 साइन 4x प्लस 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 2x बाई cosec एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे एक आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2 साइन 4x प्लस 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 2x वाई में आपका हो जाएगा cosec एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अगर कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी तो प्लीज
कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। प्लीज राइट इट डाउन, इसको आप लोग लिखिए। सो गाइस, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर so that it is beneficial for the other students also. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy and focus on study. Thank you.